आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को एक सुंदर अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के भवन में आके आज उसके वचन से आशीषित हों। बाइबल में परमेश्वर के जब वचनों को हम पढ़ते हैं, उन वचनों की बातें जब हमें पता लगती हैं तो हमारा जीवन ब्लेस्ड हो जाता है। बाइबल पढ़ना और बाइबल के वचन का ज्ञान रखना वो एक अलग चीज़ है, और बाइबल को पढ़ना और बाइबल के वचन का प्रकाशन हासिल करना वो एक अलग चीज़ है। शैतान को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं है। वचन का ज्ञान होना और वचन का प्रकाशन हासिल करना दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रकाशन वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को बदल देगा, प्रकाशन वो चीज़ है जो आपके जीवन को बदल देगा। और बाइबल में परमेश्वर ने जिस जिसको प्रकाशन दिया उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने पिछले दिनों बताया जब परमेश्वर ने मुझे भी चुना था फुल टाइम सेवकाई के लिए, तो अपने वचन से मुझसे बात करी और वचन का प्रकाशन मुझ पर रिलीज किया, और उसके बाद मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित हो गया। जब तक वचन का प्रकाशन आप रिसीव नहीं करोगे, आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य नहीं होंगे। और पौलुस ने रोमियो की जो रोम की कलीसिया थी, रोम का जो चर्च था, वहाँ के लोगों को बहुत कुछ सिखाया था। और आज के प्रचार का हम आधार जो है उसी वचन को बनाएंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसका पद 2, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। सबसे पहले प्रेरित पौलुस ने रोम के चर्च को, वहां की कलीसिया को बोला कि संसार के सदृश ना बनो। उसने क्यों बोला संसार के सदृश ना बनो? क्योंकि मसीहों को परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। मसीहों को संसार से अलग किया है। हमें संसार के जैसा नहीं बनना, संसार के जैसा इन द सेंस अन्य जातियों की तरह। और ये पौलुस कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा था, ये पौलुस वही शिक्षा दे रहा था जो तोरा के अंदर दी गई थी, जो मूसा की 5 किताबों के अंदर शिक्षा दी गई थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला था कि तुम अन्य जातियों के समान ना होना, वही व्यवस्था दी थी। और उनको बोला तुम अन्य जातियों के समान ना होना, तुम कनान के लोगों के जैसे ना हो जाना, अन्य जो आसपास के देश हैं उनके जैसे ना हो जाना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को शिक्षा दी थी। और पिछले दिनों हमने जाना आत्मिक रीति से हम भी इस्राएली और यहूदी हैं, और वही शिक्षा यहाँ पे प्रेरित पौलुस भी दे रहा है। कह रहा संसार के सदृश ना बनो। सबसे पहली बात उसने बोली संसार के सदृश ना बनो, यानी संसार में जो लोग कर रहे हैं, संसार में जो जीवन को जी रहे हैं, संसार के जैसा तुम्हें जीवन नहीं जीना। यू आर ए डिफरेंट पीपल, तुम अलग लोग हो, तुम संसार के जैसे नहीं हो, संसार के लोगों के जैसे नहीं हो, तुम डिफरेंट पीपल हो। उनको पता नहीं सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, इसीलिए वो लोग संसार में अपने समान ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पौलुस ने बोला तुम संसार के सदृश ना बनो, समझाया उसने। और आगे बोलता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मतलब पौलुस ने यहां पर बताया कि संसार के लोगों का चाल चलन सांसारिक है, शारीरिक है, सांसारिक है और शारीरिक है। संसार के लोग दिन के आरंभ को करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं गाली से, दिन की शुरुआत करते हैं लड़ाई झगड़े से, दिन की शुरुआत करते हैं पाप से। वो कह रहा है कि तुम संसार के जैसे ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कब नया हुआ? जब तुमने वचन को सुना, मसीह के वचन को सुना, उस वचन से तुम्हारा मन नया हो गया। जब मन नया हो गया तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इट मीन्स तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ बदलता जाए। संसार के जैसे मत रहो। संसार के लोग, उनको मतलब ही नहीं है हमने क्या पहन रखा है, उनको मतलब ही नहीं है कि हम कैसे बात कर रहे हैं। संसारिक व्यक्ति देखो, बात बात में उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, बात बात में गालियां निकलती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की वो गालियां देते हैं, अलग अलग वैरायटी की गालियां देते हैं। और उनको लगता है हम बड़े कूल दिख रहे हैं। उनके ये स्वभाव में है बात बात पे गाली, बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। पिछले दिनों मैं एक परिवार में बैठा हुआ था, और उस परिवार के जो मुखिया थे, जब वो बात कर रहे थे तो बात करते करते बात बात पे गाली, बात बात पे गाली, बात बात पे गाली, और इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां बात बात पे वो दिए जा रहे। आप बात करते करते नॉर्मली गाली दिए जा रहे, और मैं गाली सुनता सुनता मुझे ऐसा लग रहा मैं जैसे गंदगी में मैं घिर गया हूँ, गंदगी चारों तरफ से मेरे शरीर पर चिपट गई है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा। और मैंने बोला कि मैंने 1 साल में इतनी गालियां संसार में लोगों से नहीं सुनी जितनी मैंने यहाँ बैठे बैठे सुन ली। उनके बात करने में आदत थी, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। और मैं परेशान हो गया, और मैंने बोला भी उसी समय, मैंने कहा आपके मुंह से जितनी मैंने गालियां सुनी, 1 साल में मैंने इतनी गालियां नहीं सुनी जितनी गालियां मैंने बैठे बैठे सुन ली। ये संसार के व्यक्ति का जीवन होता है।
संसार का व्यक्ति जानता ही नहीं मुझे कैसे बात करनी है, उसको पता ही नहीं, उसके बात करने में हटीलापन है, अठीलापन है, अकड़ है, बड़बोलापन है। यह संसार के व्यक्ति की पहचान है। प्रभु कह रहा है कि तुम संसारिक नहीं हो, तुम शारीरिक नहीं हो। और पौलुस ने भी बोला कि तुम संसार के सदृश मत बनो, संसार के लोगों के जैसा जीवन मत जियो मेरे प्रियो। संसार के लोग क्या कर रहे हैं? संसार के लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। वो देखो सुबह से शाम तक इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बदनामी उसकी बदनामी, लगे पड़े हैं बदनामी करने में। पिछले दिनों मुझे एक मसीह ने बताया कि मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, कोई इमरजेंसी काम था, मैंने फ़ोन किया, मैं फ़ोन किए जा रहा, वो कॉल ना उठाएं, मैं फ़ोन किए जा, वो फ़ोन ना उठाए, करते 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 आधा घंटा हो गया और बहुत मुझे अर्जेंट काम था। और आधे घंटे तक मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और आधे घंटे बाद बैक कॉल, फिर मैंने ही कॉल करी उनको, तब उन्होंने फ़ोन उठाया। और मैंने बोला गुस्से में कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो उन्होंने बोला मेरी सहेली से मेरी बात चल रही थी। उस मसीह ने बोला ऐसी कौन सी बात चल रही थी कि आधे घंटे से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बेटे का फ़ोन नहीं उठा रहे? कह रहे तू छोड़ ना, कोई ज़रूरी बात चल रही थी। जब चुगली और बुराई चलती है तो कानों में मधु सी मीठी मीठी लगती है। और इतना अर्जेंट था उस विश्वासी को काम, वो फोन करता रहा, उनकी मदर ने फोन नहीं उठाया। जब बात खत्म हो गई तब उसके बाद तब भी बैक कॉल नहीं आई, तब विश्वासी ने कॉल की, तब जाके बातचीत हुई। सोचिए संसार के व्यक्ति कैसे हैं? संसार के व्यक्ति के पास कोई बातचीत करने की, कोई भी उनके पास ना ऐसा विषय नहीं है कि जो बातचीत करके एक दूसरे की उन्नति करें। इसीलिए पौलुस कह रहा संसार के जैसे मत बनो। और क्यों समझा रहा संसार के जैसे मत बनो? क्योंकि हम परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला था कि तुम भी संसार के जैसे ना बनो। मत्ती उसके 6:32 में प्रभु ने कहा था अन्य जातियों के जैसे ना बनो। प्रभु ने भी बोला मत्ती 6:32 में कि अन्य जातियों के जैसे ना बनो। और पौलुस कोई नई बात नहीं कह रहा था, वही बातें कह रहा था प्राचीन काल से जो बात इजरायली लोग, यहूदी लोग सुनते हुए आ रहे थे। और वही बात यीशु ने कही, वही बात प्रेरित पौलुस कह रहा था। यीशु ने बोला अन्य जातियों के जैसे मत बनो। क्यों? क्योंकि अन्य जाति लोग जो है संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति क्या करते हैं? संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वो सुबह से शाम तक संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए। परमेश्वर ने मना नहीं किया पैसा कमाने के लिए, उसने मना नहीं किया शादी करने के लिए, उसने मना नहीं किया घर लेने के लिए, उसने मना नहीं किया गाड़ी लेने के लिए, उसने मना नहीं किया वेकेशन पे कहीं घूमने जाने के लिए, कभी मना नहीं किया। जाओ घूम के आओ, वर्ल्ड को पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा उनके जैसे मत बनो। उनमें और तुम में फर्क है। जैसे इजरायली लोग एक विशेष जाति थी, वैसी मसीह लोग क्रिश्चियंस एक विशेष जाति हैं। आज इजरायली और क्रिश्चियंस दोनों एक ही हैं। परमेश्वर ने इजरायली जाति में आज हम अन्य जातियों का चर्च जो है अन्य जाति है उनको मिला दिया है, उनको ड्राफ्ट कर दिया है। आज हमें समझना है इस चीज को कि आज हम आत्मिक रीति से इजरायली और यहूदी हैं हमें, लेकिन संसार के जैसा नहीं बनना, संसार के निकम्मे कामों में शामिल नहीं होना। परमेश्वर ने इजरायलियों को इतनी ब्लेसिंग्स दी, लेकिन इजराइल के लोग फिर भी पाप भरा जीवन जीते थे। और प्रभु यहां समझा रहा है कि तुम अन्य जातियों के जैसे मत बनो, क्योंकि वो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं जो सुन के आप बहुत ज्यादा आशीषित हो जाएंगे। कल मैं एक कॉटेज मीटिंग में था अपने चर्च के एक सिस्टर के घर पे, और मैंने बोला उनको कि संडे को जो प्रचार हुआ था, मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है, मैं सबसे पूछता हूँ कि लास्ट संडे जो प्रचार हुआ था क्या आप लोगों ने उस प्रचार को ध्यान से सुना था या सीखा था? तो मैंने कल उनको बोला, कॉटेज मीटिंग से पहले बोला, मैंने कहा जो संडे को प्रचार हुआ था क्या वो प्रचार आपको याद है? क्या हुआ था, मैंने क्या किया था? क्योंकि मैं एक ऐसा प्रचारक हूं जो प्रचार सुनना भी नहीं चाहता, मैं जबरदस्ती सुनाता हूं। उसे सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब भवन में आया है परमेश्वर का वचन सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हर प्रकार के विश्वासी के लिए परमेश्वर हर तरीके से प्रचार को करवाना जानता है। तो मुझे उस विश्वासी बहन ने बोला पास्टर जी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा अरे वाह, कुछ भी याद नहीं है? मैंने कहा कुछ तो याद होगा। पास्टर जी कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा ये याद है कि उनके एक्चुअली बच्चों का मोमोज का बिजनेस है, तो मैंने पूछा उनसे कि ये याद है बच्चों का काम कैसा चल रहा है? हाँ पास्टर जी ये तो मुझे याद है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा बच्चों का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है पास्टर जी, बच्चों ने मोमोज बनाए। मैंने कहा अच्छा कितने? पास्टर जी सोयाबीन वाले मोमोज इतने बनाए, वेज वाले इतने बनाए, पनीर वाले इतने बनाए, बहुत बढ़िया बनाए पास्टर जी। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड, देखो कितना याद है, मोमोज याद है, बिजनेस के बारे में सब याद है,
कितने पीस बने थे सोयाबीन वाले, कितने बने थे वेज वाले और कितने बने थे पनीर वाले, लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं है। सोचिए। फिर मैंने साथ ही एक दूसरे विश्वासी से पूछा, मैंने कहा आपको याद है कि संडे को क्या प्रचार मैंने किया था? नहीं पास्टर जी मैं भूल गया। पास्टर जी कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। सोचिए, इस प्रकार का मसीहों का जीवन है। अपने बिजनेस की पूरी जानकारी है, कितने मोमोज निकल रहे हैं, सब कुछ पता, डिटेल में बता दिया, लेकिन यह नहीं पता मैंने पिछले संडे क्या प्रचार सुना था और क्या सीखा था। प्रभु यही तो कह रहा है कि अन्य जातियों के जैसे मत बनो भाई। अन्य जाति लोग क्या करते हैं? वो संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और क्या खोज है उनकी? 31 में लिखा है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, यही तो उनकी खोज है। सुबह से लेकर शाम तक यही खोज है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रभु इसी खोज में लगे रहते हैं, अन्य जातियों के जैसा नहीं बनना। अन्य जातियों की खोज इसी चीज की रहती है, केवल इसी चीज की। अगर आज कोई मसीह ऐसा ही जीवन हो चुका है, बहुत से मसीह कहते पास्टर जी आज हमारे पास टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का टाइम नहीं होता, क्या करें, जॉब से परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कहा बेटा आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप जॉब से परेशान नहीं होते, आपकी आत्मा जो है ना, आपकी आत्मा जो है कमजोर हो चुकी है। एक कमजोर व्यक्ति जैसे वजन को नहीं उठा पाता ना, वैसे ही आत्मिक रीति से जो कमजोर होता है वो परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ पाता। और जब तक कोई विश्वासी वचन को आदर नहीं देता, परमेश्वर उसको आदर नहीं देता। मैं साफ शब्दों में इस बात को कहता हूं, जब वो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दोगे, वो आपको आदर नहीं देगा। वो कहेगा तू मुझे नहीं जानता तो मैं तुझे नहीं जानता। आप उसके वचन को आदर नहीं दोगे, वो आपको आदर नहीं देगा। जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, जितना मर्जी चैरिटी कर लो, अगर उसके वचन को, उसके कलाम को आप आदर नहीं देते, वो आपको आदर नहीं देगा। उसी परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जब परमेश्वर ने अपने वचन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, आज मसीह लोग परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, उनको याद ही नहीं होता पिछले संडे क्या प्रचार हुआ है। कई विश्वासी ऐसे, जब मैं चर्च में पूछता हूं पास्टर जी दिमाग से आउट हो गया, कुछ भी याद नहीं हो रहा, आउट हो गया। अच्छा याद, अभी याद था, मैं आउट हो गया दिमाग से। अभी पूछूं एटीएम कार्ड का पिन नंबर पता है? याद रहेगा। अकाउंट में कितने पैसे? याद रहेगा। लॉकर में कितने पैसे? याद रहेगा। कितनी ज्वेलरी बनवा रखी है? वो भी याद है। सैलरी कितनी आ रही है? वो भी याद है। छुट्टी कितनी करी है? वो भी याद है। बॉस से कितने पैसे लेने? वो भी याद है। लेकिन प्रचार याद नहीं है, वचन याद नहीं है। लिखा जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हमने तो अपने धन की तरफ अपना मन लगा रखा है, लेकिन प्रभु कह रहा है ये तेरा स्वर्गीय धन है, ये आत्मिक धन है, इसकी ओर मन लगा। आज मसीहों ने अपने मन को कहीं और लगा रखा है और फिर कह रहे हैं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रही। जब संसार के सदृश बनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी ब्लेसिंग्स को नहीं देगा। आज क्रिश्चियंस के जीवन में जो सफरिंग है, पेन है, तकलीफ है, जो समस्याएं हैं, अधिकांश लोगों के जीवन में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। उनको पता ही नहीं मेरे लिए प्रतिज्ञाएं क्या हैं, उनको पता ही नहीं परमेश्वर मुझसे कैसे जीवन को जीने की मांग करता है, उनको पता ही नहीं। पतरस ने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। यानी पवित्र हमें बनना पड़ेगा। कैसे पवित्र बनेंगे? इस वचन से, इस वचन से। पतरस ने क्यों बोला जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, तुम्हें बनना है। वही वो कह रहा, संसार के सदृश ना बनो, पवित्र बनो। पवित्र बनना है। और पवित्र कब बनोगे? जब वचन को पढ़ोगे, जब वचन के बारे में जानकारी होगी, वचन के बारे में समझ होगी। आज वचन के विषय में कोई जानकारी नहीं है, आज समझ ही नहीं है, फिर हम कह रहे हैं हम पवित्र क्यों नहीं बन रहे, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आज एक मसीह व्यक्ति जो होता है वो समाज में, सोसाइटी में, हजारों लोगों के बीच में भी रहे तो भी अलग से पहचाना जाता है कि यह मसीह है। उसका व्यवहार, उसकी बातचीत, उसका ड्रेसिंग सेंस, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यह व्यक्ति एक मसीह है। दूर से ही उसका चेहरा बता देता है यह मसीह है। लेकिन आज समाज में जहां हम रहते हैं वहां पे लोग हमें मसीह नहीं जानते। लड़ाई करने वाला व्यक्ति जानते कि लड़ाई करने वाला ये भाई है, ये बहन लड़ाई करने वाली है। आज हमने खुद अपनी इमेज को, अपने परमेश्वर की इमेज को खराब कर रखा है। फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा। परमेश्वर ने भरपूरी से आशीषें दी हैं मसीहों को,
लेकिन आज हमें समझना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। संसार के सदृश मत बनो। संसार का व्यक्ति यही काम कर रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसी चिंता में डूबा हुआ है सुबह से शाम तक। यह चिंता नहीं है कि वचन को हम पढ़ेंगे, वचन से हम सीखेंगे, तो जीवन में आशीष कहां से आएगी। एक विधवा औरत थी, यह स्कॉटलैंड की बात है। एक विधवा औरत थी, और विधवा जो औरत थी उसका पति नहीं था, और वो कुछ काम करती थी, और उस दौरान वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई, बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से उसका काम ठप हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसका काम जो है ठप हो गया, और उसकी एक छोटी बच्ची थी और एक उसका बेटा था छोटा सा, 8-10 साल का बच्चा था। और बर्फबारी की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी किसी काम को करने के लिए, और घर में राशन भी खत्म हो गया था। लेकिन परमेश्वर पर बड़ा विश्वास करती थी। ध्यान सुनना मेरी बात, राशन भी खत्म हो गया था और बर्फबारी हो रही थी, और घर से बाहर नहीं जा पा रही थी, और परेशान थी, और प्रार्थना कर रही थी बार बार प्रभु से, और अपने बच्चों को बार बार समझा रही थी। जो भी था धीरे धीरे बच्चों को खिलाते खिलाते घर का सारा राशन खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं था। वो अंदर से बड़ा कमजोर पड़ गई थी। तो उसके बेटे ने क्या करा, उसके बेटे ने जो उस घर की खिड़की थी, खिड़की खोल दी, खिड़की खोल दी। और उसकी मदर कह रही कि बेटा खिड़की क्यों खोल रहे हो, अंदर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी, ठंडा मौसम में हम परेशान हो जाएंगे। उसने कहा मम्मा अभी रुक जाओ। खिड़की पे खड़ा रहा बच्चा और देखता रहा, बाहर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। काफी देर हो गई, और माँ बोलती रही बेटा बंद कर दे, आजा बेटा ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, आजा आजा। बच्चा उतरा, उदास होके बोला मम्मा आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी बाइबल की। परमेश्वर का एक दास था, उसके पास खाने को नहीं था, और परमेश्वर ने उसके लिए कौवे को भेज दिया, और वो कौवा उसके लिए खाना लेके आया था। मैं वही देख रहा था कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी, और मैंने बोला प्रभु हमारे घर में खाने को नहीं है, तो राशन को आप कौवे के द्वारा भेज दो ना हमारे पास। मम्मा परमेश्वर ऐसा करेंगे ना? हाँ बेटा परमेश्वर कर सकते हैं, लेकिन बेटा बर्फ गिर रही है, परमेश्वर कर सकते हैं। मम्मा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं ना? हाँ बेटा कर सकते हैं। और माँ फूट फूट कर रोने लगी। और जब बच्चा खड़ा था वहां पे, खिड़की पे खड़ा था, तो पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो उसकी नजर पड़ गई खिड़की पे, खिड़की खुली हुई थी, नजर पड़ गई, और उसने देखा कि छोटा बच्चा खिड़की खोल के खड़ा है ठंड में, इतनी ठंड में, बर्फबारी में। और वो देख के बड़ा, उस चीज को देख के बड़ा वो परेशान सा हुआ। उसके बाद इतने में माँ बच्चे को गले लगा के रोने लगी, क्योंकि राशन नहीं था, रोने लगी। और वो व्यक्ति आया दरवाजे पे, और दरवाजा खटखटाया, इसने दरवाजा खोला, और वो तेज तेज डांटने लगा उस औरत को, चिल्लाने लगा कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, बर्फ गिर रही है, तुमने बच्चे को खिड़की पे खड़ा कर रखा, खिड़की खोल रखी है, तुम्हें समझ नहीं है। और डांटने लग गया। वो लेडीज कहने लगी कि सर नहीं मेरी अपनी गलती है। फिर बच्चे ने बोला मम्मा आप रुको। बोला अंकल मम्मा की गलती नहीं है अंकल खिड़की मैंने खोली थी। अच्छा बेटा क्यों खोली थी आपने खिड़की? अंकल मैं कौवे का वेट कर रहा था। कौवे का वेट? क्यों बेटा? अंकल हमारे घर में ना राशन नहीं है। मम्मा ने एक स्टोरी सुनाई थी बाइबल की कि परमेश्वर का एक दास था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, और परमेश्वर ने कौवा उसके लिए भेज दिया था, और राशन उसके पास आ गया था। और मैं वेट कर रहा था कौवा आएगा परमेश्वर की तरफ से और मुझे राशन देगा। वो व्यक्ति जो था वो बच्चे को गले लगा के फूट फूट के रोने लगा, और बोला बेटा कौवा आ गया है, कौवा आ गया है, और वो मैं हूं। और गया, राशन लेके आया, उस घर में राशन को भरवा दिया, और बोला हर महीने का राशन मेरी तरफ से तुम्हारे घर के लिए। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो कुछ भी करने में सक्षम है, सामर्थी है। इसीलिए कहता है अन्य जातियों की तरह मत बनो। सोचो उस बच्चे का विश्वास, इतना जबरदस्त विश्वास, मां कैसे सिखाती होगी उस बच्चे को, और बच्चे का विश्वास देखो, और परमेश्वर ने काम कर दिया। सोचो ये हमारा महान परमेश्वर है। वो कुछ भी करने में सक्षम है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है। इसीलिए वो कहता है अन्य जातियों की तरह मत बनो, मेरे बेटों मेरी बेटियों मत बनो। मैं तुम्हारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु हूं तुम्हारा। दाऊद ने खुद बोला भजन संहिता 23 में कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा गडरिया है। इस बात को कहता है, और कहता है मुझे कुछ भी घटी ना होगी।
जब परमेश्वर आपका गडरिया है, आपका चरवाहा है, आपका शेफर्ड है, मेरा शेफर्ड है, तो हमें कोई भी कमी घटी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और मुझे मसीह जीवन में जो 16 साल हो चुके हैं, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब जब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ देने में सामर्थी है, शक्तिशाली है, और हमेशा उसने सब कुछ प्रोवाइड किया है। एंड मोमेंट पे हर चीज प्रोवाइड करी है। वो इतना महान परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद कहता है वो मेरा चरवाहा है, मैंने उसी को अपना चरवाहा बना लिया है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको कोई घटी नहीं होने देगा। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है आपको क्या चाहिए, सब कुछ पता है उसे कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए प्रभु ने मत्ती 6:32 में बोला, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है मेरे बेटे को घर चाहिए, वो जानता है मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, वो जानता है मेरे बेटे को बिजनेस चाहिए, वो जानता है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को चंगाई चाहिए। वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। वो सब कुछ जानता है और सब कुछ देने में, पूरा करने में वो सक्षम है, वो सामर्थी है। हमें केवल उस पर विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। आज हमें इस बात को सीखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसीलिए 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, सब तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हर एक मसीह के जीवन में किस चीज की आवश्यकता है परमेश्वर जानता है। वो जानता है, वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है और सामर्थी है। इसीलिए कह रहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आज मसीह लोग परमेश्वर के वचन को खोजते ही नहीं, वचन को पढ़ते ही नहीं। इसी वचन में तुम्हारी आशीष है, इसी वचन में तुम्हारी बरकत है। इस वचन को पढ़ना सीखे, तुम्हारे जीवन में आशीष आ जाएगी। परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा करेगा और आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा। वो महान परमेश्वर है। आज हमें सीखना है इस चीज को। पहले उसके धर्म और राज की खोज करनी है। पहले खाने की खोज नहीं करनी, पहले पीने की खोज नहीं करनी, पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करनी है। एक पास्टर, संडे का दिन था और सर्विस का टाइम होने वाला था चर्च में। वो जाने वाले थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उनकी बेटी काफी समय से बीमार थी। उनकी 12 साल की बेटी काफी समय से बीमार थी और चर्च जाने से पहले अचानक से उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया और उनकी वाइफ रोने लगी, वो भी रोने लगे। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि पहले मैं भवन जाऊंगा, क्योंकि कलीसिया में सैकड़ों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं आके परमेश्वर की रोटी उन्हें दूंगा। उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को समझाया, बहुत मुश्किल से समझाया, उसके आंसू पोंछे, अपने आंसू पोंछे और बोला, दरवाजा बंद करो, चुप रहो, किसी को कुछ मत बोलो और लॉक करो दरवाजा और चलो हम चर्च चलते हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च में आए। पत्नी का मन व्याकुल रहा, पति का मन व्याकुल रहा। और जो उसका पति था, पास्टर था, और चर्च में आया और आने के बाद बड़े ही आनंद से, बड़े ही खुशी से परमेश्वर की आराधना करी। कलीसिया में किसी व्यक्ति को महसूस होने नहीं दिया कि वो किस दुख में है। आनंद से आराधना करी और महिमा करी, बहुत आनंद के साथ। और उस दिन कलीसिया में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस करके वो गए थे। प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके द्वारा वचन के संदेशों से लोगों के जीवनों को बदल दिया। वचन सुनते सुनते लोग चंगाई को हासिल करने लगे। वचन सुनते सुनते दुष्ट आत्माओं को छोड़ के जाने लगी। अद्भुत काम हुए उस दिन और बड़ा वो आनंद से भर गए। उसके बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई, उनकी पत्नी ने आके बोला, अब चलो, मेरा मन नहीं लग रहा, अब चलो। उन्होंने चर्च के लोगों से अलविदा लिया और वो निकल गए। और जब अपने घर में पहुंचे, दरवाजा खोला तो उनकी बेटी उस बिस्तर पे नहीं थी, बिस्तर पे नहीं थी। और किचन में से आवाज आ रही थी और वो किचन में पहुंचे तो किचन में उनकी बेटी रोटी को निकाल रही थी डब्बे से खाने के लिए। और वो अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगाकर रोने लगे, क्योंकि प्रभु ने उनकी बेटी को जिंदा कर दिया था।
जब परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेगा। तुम्हारे पेटों की बीमारियां दूर करेगा, तुम्हारी बेटी की बीमारियां दूर करेगा, तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थितियों को ठीक करने में सामर्थ्य है। उस पास्टर ने, उसकी पत्नी ने परमेश्वर को आदर दिया और परमेश्वर ने उनकी बेटी को जिंदा कर दिया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है। आप परमेश्वर को आदर देना शुरू तो करो, वो आपको आदर देगा, आपके शब्दों को आदर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को आदर देगा। लिखा है वो धर्मी जन की प्रार्थना को बहुत ज्यादा आदर देता है। धर्मी जन की प्रार्थना को, लिखा वचन में, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना की ओर, उसकी दुहाई की ओर वो कान लगा के रखता है, कान लगा के रखता है। ये कुछ बोले और मैं इसके लिए करूं, ये कुछ बोले और मैं इसके लिए करूं। ऐसा परमेश्वर है, वो कान केवल धर्मी की ओर लगा के रखता है, दुष्ट की ओर नहीं। कि दुष्ट व्यक्ति बोले परमेश्वर ये कर दे मेरे लिए, वो नहीं करेगा। उसके कान तो केवल धर्मियों की ओर लगे, धर्मियों की ओर। और धर्मी व्यक्ति कुछ बोलता है तो परमेश्वर सुनता है, उसके जीवन में काम करता है, अद्भुत रीति से काम करता है। आज जब परमेश्वर को आदर देंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपके शब्दों को आदर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को आदर देगा, आपकी आराधना को आदर देगा, आपके हर एक चीज को आदर देगा। बाइबल में एक व्यक्ति था कुरनेलियस और उसकी पत्नी, इन दोनों ने परमेश्वर को बहुत आदर दिया, प्रार्थनाओं से आदर दिया, आराधनाओं से आदर दिया, और परमेश्वर को बहुत सारी भेंटें चढ़ाई। इन्होंने बहुत सारी भेंटें चढ़ाई और पतरस को परमेश्वर ने इनके पास भेजा और बोला कि तुम्हारी भेंट जो है, जो दान तुमने परमेश्वर को दिए, वो स्मरण किए गए हैं। परमेश्वर ने उनके दान को स्मरण किया, उनकी भेंटों को स्मरण किया जो परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए देते थे। सोचिए, परमेश्वर ने दान को स्मरण किया, यानी परमेश्वर सबके दानों को भी देखता है, किस मन से दे रहे हो, किस मन से दे रहे हो। इसलिए पौलुस ने बोला जो दान दे वो दबाव से ना दे, खुशी के साथ दे, आनंद के साथ दे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के दान से खुश होता है। चाहे 1 रुपए का दान करो, आनंद के साथ, खुशी के साथ, कोई फायदा नहीं। लाख रुपए का दान करो, बाद में छाती पर पीट के रोते रहो, मैं मर गया मर गया मर गया मर गया, मैंने इतना क्यों दे दिया, इतना क्यों दे दिया, मेरा ये काम हो जाता, वो काम हो जाता। परमेश्वर कह रहा है अब तेरा कोई काम नहीं होगा, जा। ऐसे दान को नहीं चाहिए उसको, किसी को ऐसा दान चाहिए ही नहीं। और कुरनेलियस, उसकी पत्नी, उसके परिवार के, परमेश्वर ने दानों को स्मरण किया। यानी सोच लो, परमेश्वर दानों को स्मरण करता है। और बाइबल में एक उदाहरण भी है, जब सारे लोग मंदिर में आके दान दे रहे थे, अपनी बढ़ती में से एक कंगाल विधवा आई। यीशु उसके चेले खड़े थे। वो कंगाल विधवा ने केवल 2 दमड़ी थी उसके पास, केवल 2 दमड़ी, जिससे अपना गुजर बसर करती। और वो 2 दमड़ी भी परमेश्वर को आदर देने के लिए डाल दिया। और जैसे ही डाला, सारे फरीसी शास्त्री खड़े थे और कहने लगे इसने परमेश्वर को बहुत कम आदर दिया है, बहुत थोड़ा आदर दिया है, बड़ा थोड़ा सा दिया है। और यीशु ने बोला, हे कपटियों, इसने सबसे ज्यादा परमेश्वर को दान दिया है। तुम सब ने अपनी बढ़ती में से दिया है, अपनी बढ़ती में से। लाखों रुपया तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा तुमने दिया है। इसके पास तो जो था इसने वो ही दे दिया है, सबसे अधिक दान इसने दिया है। और परमेश्वर दानों को स्मरण करता है। ध्यान रखना, दानों को स्मरण करता, जो भी आप दान देते हो परमेश्वर देखता है उस चीज को। इसीलिए ईश्वर ने कहा अन्य जातियों के समान ना बनो। अन्य जाति लोग जब दान देते हैं तो तुर्री बजवाते हैं अपने आगे, हमने दान दिया है, इस काम के लिए हमारा नाम लिखा जाए, हमारा आदर किया जाए, हमारी तारीफ की जाए। लिखा है अन्य जाति लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें, कुछ भी नहीं। लिखा है, ईश्वर ने कहा जब तू दान करे तो तेरे दाएं हाथ से करे बाएं हाथ को पता ना चले। इतना गुप्त रीति से तेरा दान होना चाहिए, इतना गुप्त रीति से दान तेरा, इतना गुप्त रीति से होना चाहिए। गरीब आदमी को दान करते हैं, बटवा खोला, बंडल निकाले, ले भाई पकड़। दान गुप्त रीति से, किसी गरीब आदमी की भी मदद करो तो गुप्त रीति से, गुप्त रीति से। आज किसी की मदद कोई करता है, किसी गरीब आदमी की, किसी कंगाल की, किसी जरूरतमंद की, तो वो तुर्री बजवाता है, कहता है मेरा नाम लो, मेरी तारीफ करो, मैंने इतना दान दिया है, मैंने इसकी इतनी मदद करी है। परमेश्वर को नहीं चाहिए, कहता है तू अपना प्रतिफल पा चुका है, तूने जितनी मर्जी मदद करी है, जहां तूने ढिंडोरा पीट दिया तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तूने ढिंडोरा अगर पीट दिया तो, और तू चुप रहा, गुप्त रीति से तूने दान किया है, और तूने ये बोला
कि परमेश्वर ये दान मेरा गुप्त रीति से मैं कर रहा हूं, तू देख रहा है, तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। एक चर्च में एक पास्टर से एक विश्वासी ने डिस्कशन किया और बोला, पास्टर साहब के चर्च में मैंने देखा विश्वासी ना समझदार नहीं है, अच्छे नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। कह रहे क्या हो गया बताओ। पास्टर जी सबके पास तो आशीष है, सबके पास नौकरी है, बिजनेस है, काम है, लेकिन मैंने देखा है दान की थैली में ना सिक्के डाल देते हैं, 2-2 के सिक्के, 1-1 के सिक्के, 5-5 के सिक्के। बताओ इनके पास क्या पैसा नहीं है? अभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो हजारों रुपए निकल जाएंगे, पुलिस पकड़ ले तो हजारों रुपए निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में दान देने के लिए बताओ सिक्के निकालते हैं, सिक्के। उस पास्टर ने उस विश्वासी को बोला, भाई आप चुप रहो, आप कभी भी इस दान के विषय में मत बोलना, किसने क्या दिया और क्या नहीं दिया। परमेश्वर सबके दिल और सबके मन का हाल जानता है। आप कभी भी जजमेंटल मत बोलो, नहीं तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। सोचिए, चर्च के विश्वासियों की यहां तक नजरें होती हैं कि कोई क्या डाल रहा है और कितना डाल रहा है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला गया जब तू दान करे तो गुप्त रीति से कर, तू दाएं हाथ से कर, बाएं को पता भी ना चले, पड़ोसी को तेरे पता भी ना चले तू क्या दे रहा है। पड़ोसी के सामने तूने बटवा खोला, नोटे गिने और लो दान, छाती चोड़ी, मैंने अच्छा दान दिया। परमेश्वर कहेगा बेटा तेरे से अच्छा वो है जो गुप्त रीति से उसने 1 का सिक्का लिया, मुट्ठी बंद करी और बेचारे ने अपनी कमी घटी से वो डाल दिया। क्या फायदा तेरे 500 के नोटों का? तूने 500 के नोट गिन लिए और तू डाल रहा है, तेरे दान की कोई गिनती नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा प्रार्थना भी करो, अन्य जातियों की तरह मत करो। मैं आज क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि बार बार परमेश्वर ने इस बात को बोला और पौलुस ने भी समझाया कि संसार के सदृश ना बनो। संसार में अन्य जाति लोग हैं, ऐसे बोला प्रभु ने, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना भी मत करो। वो खड़े हो जाते हैं सड़कों पर, चौकों में, चौराहे पे और खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है हमारे अधिक बोलने से परमेश्वर हमारी अधिक सुनेगा। और लिखा है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यीशु ने कहा जब प्रार्थना करनी है जा अपने घर में दरवाजा बंद कर और गुप्त में अपनी कोठरी में बैठ और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना तेरा बेटा भी ना सुने, तेरी बेटी भी ना सुने, तेरा मन तेरा परमेश्वर जाने। तेरे मन की प्रार्थना तेरा परमेश्वर सुने, उसको तू कह वो सुनेगा, उससे प्रार्थना कर। और जो गुप्त में तेरी प्रार्थना सुनेगा वो तुझे प्रतिफल देगा। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रतिफल गुप्त में नहीं देता। प्रार्थना गुप्त में लेता है लेकिन प्रतिफल सबके सामने देता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल सबके सामने देगा, सबके सामने। आप गुप्त में जितनी प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। लिखा है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में जो परिश्रम करते हो व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर देखता है और उसका प्रतिफल सबके सामने देता है, सबके सामने। और सब आंखें फाड़ के टकटकी लगा के केवल देखते रह जाते हैं। पिछले दिनों मुझे एक मसीह ने बोला कि पास्टर जी ये चर्चा बहुत मैं सुन रहा हूं जगह जगह कि क्रिश्चियंस को पैसा मिलता है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनको बड़ा पैसा मिलता है। पहले तो गरीबी में पड़े हुए थे, चर्च में जाते ही इनके पास नोट आ जाते हैं, पैसा आ जाता है। यह बड़ी चर्चा है जगह जगह। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पैसा मिलता है। तो मैंने बोला उस विश्वासी को, मैंने कहा एक काम करना, कहीं पर अगर पैसा मिलेगा मुझे बता देना। मैंने कहा मेरे चर्च में जितने लोग हैं उन सबको, उनके परिवार के लोगों को, सबको लेकर मैं चल पड़ूंगा और सबको ले जाके कितना 5-5 लाख रुपए मिलेगा। मैंने कहा दिलवा देना, हम तो वैसे ही मसीह को मानते हैं, दिलवा देना कहीं कोई दे रहा हो तो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैं इसके पीछे का मैं आपको जीता जागता सबूत में देता हूं और मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। आज आप सब भी जानेंगे। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। मेरे गांव में सबसे पहले एक विश्वासी जो है विश्वास में आया। जब विश्वास में वो आया तो उसकी परिस्थिति बड़ी खराब थी, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। और जो विश्वासी था वो मट्टी के घर में रहा करता था और उसके पिता एक्सपायर हो गए और कर्जे में आ गया, बहन की शादी करने के लिए कर्जे में आ गया। उसके बाद उस विश्वासी ने क्या किया, गांव छोड़ा, उसके बाद दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद वो यहाँ पर काम करने लगा और काफ़ी टाइम तक काम करने लगा। और उसके बाद दिल्ली से वो प्रभु यीशु मसीह को उसने दिल्ली में ही जाना और जान के उसके बाद वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया। वो विश्वासी बैंगलोर शिफ्ट हो गया। और जब बैंगलोर शिफ्ट हो गया तो बैंगलोर में किसी ने एक चर्च के बारे में बताया, उस चर्च में वो जाने लगा और ध्यान से वचन को सुनता था। मेरी बात को ध्यान सुनना।
अगर कोई वेल्दी होना चाहता है तो कैसे वेल्दी होते हैं आज आपको पता लगेगा। ध्यान से सुनना, वचन ध्यान से नहीं सुनता कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ खो दोगे, आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ नहीं मिलने वाला। वो विश्वासी चर्च में जाता और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन का जो प्रचार होता बड़ा ध्यान से सुनता, फोकस के साथ, और वचन पे विश्वास करता गया और बढ़ता गया, प्रार्थना करनी सीख गया, वचन पढ़ना सीख गया, वचनों पे अध्ययन करना सीख गया। धीरे 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 परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको ब्लेस किया। उसके बाद काम बढ़ता चला गया, काम बढ़ता चला गया, इतना काम उसके बाद बढ़ता चला गया, वो ठेकेदार बन गया और काम पे काम, काम पे काम उसको मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, जो ट्रेन से सफर करके स्लीपर कोच में जाया करता था, अब वो फ्लाइट से सफर करके अपने गांव में जा रहा है। और गांव के लोगों ने जब सुना और देखा तो हैरान हो गए। अपने परिवार को फ्लाइट से सफर करा के वो बैंगलोर ले जाने लगा, फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना। और उसके बाद वहां पे पहुंच के अपने गांव में जो मट्टी का घर था उसको तुड़वाया, और तुड़वा के उसने वहां पर लाखों रुपये लगा के, कई लाख रुपए लगा के आलीशान घर बनाया। और जब वो घर बनाया तो सारे लोग गांव में देखते रह गए और हैरान हो गए। और जब इस भाई ने सबको बताया, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया, तो सबने बोला पक्का तुझे पैसा मिला होगा। उसने बोला कोई पैसा नहीं मिलता, परमेश्वर आशीष को देता है। उसके बाद उसके जीवन को देख के कई लोग प्रभावित हुए, और उसके बाद कई विश्वासी और कई लोग और विश्वास में आ गए, और वो भी बैंगलोर में चले गए। और बैंगलोर में जाके उन्होंने भी एक चर्च ज्वाइन कर लिया, चर्च में जाते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, वचन को सुनते रहे। ऐसे ऐसे जवान लड़के थे जो पाप में डूबे हुए थे, व्यभिचार में डूबे हुए थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आशीषित किया, ब्लेस्ड किया, और वो जवान और ज्यादा ब्लेस्ड हो गए। उनके पास काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया। उनमें से एक व्यक्ति ने गांव में एक जगह पर बहुत बड़ी जमीन खरीदी, मेन रोड पर। उसके बाद उसने अपना घर, पुराना घर तोड़वा के आलीशान घर बनवाया। ऐसा घर बनवाया, पूरे गांव में किसी के पास ऐसा घर नहीं, और पूरा गांव देख के हैरान हो गया। और सबने बोला इसने ईसा मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए इसको पैसा मिला है। वो फ्लाइट से आना जाना, उसके बाद बैंगलोर में उसने एक जगह पर जमीन खरीदी। उसके बाद उसी बैंगलोर में उसने एक जगह पे अपना रेस्टोरेंट खोला। और पिछले दिनों मेरे पास फोन आया, पास्टर जी प्रार्थना करना, मैं गाड़ी भी लेने जा रहा हूं, प्रार्थना करना पास्टर जी, मैं घर बनाने भी जा रहा हूं, प्रार्थना करना पास्टर जी, मैं एक अपनी इलेक्ट्रिक की शॉप भी खोलने जा रहा हूं। मैंने कहा वाह। और कह रहा पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद है, जो बैंगलोर के मेयर हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना रहता है। परमेश्वर ने मुझे इस छोटे से इंसान को इतना बड़ा बना दिया है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो आपको भरपूरी का जीवन देगा। ईश्वर ने बोला मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। परमेश्वर आशीष को देता है, ब्लेसिंग को देता है, आपको आशीषित करता है। पैसा नहीं मिलता, लोग चर्च में आके बल्कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दान देते हैं, सहयोग करते हैं, ऑफरिंग्स को पे करते हैं ताकि परमेश्वर की सेवा हो। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार जो है विश्वासियों को आशीषित करता है, ब्लेस करता है। आज अगर किसी विश्वासी के जीवन में आशीष नहीं आ रही तो इसके पीछे उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसकी खुद की कमी है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा हर एक के लिए एक जैसा है, हर एक पास्टर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक समान है उसका वायदा। जब आप चाहते हो आपके जीवन में प्रभु काम करे तो उसके वचन को सुने, प्रतिदिन सुने, वचन पर विश्वास करें, प्रचारों को सुने, विश्वास करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। मैंने खुद पिछले दिनों आप लोगों को बताया था, जब मैं जॉब करता था परमेश्वर इतनी ब्लेस्ड मुझे जॉब दी, इतनी ब्लेस्ड, हमेशा ऊंचे पर रखा था, ऊंचे पर रखा था। मैं कुछ घंटे की नौकरी करके आराम से फ्री होकर अपने घर चला जाता था। परमेश्वर के पास जब आप आओगे तो परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन से स्ट्रगल खत्म करेगा। और परमेश्वर ने मुझे नॉलेज विजडम दिया मेरे काम को संभालने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ऐसा नॉलेज विजडम दिया, जो मेरी कंपनी के कलीग थे सुबह से शाम तक गधों की तरह काम करते थे, मेरा काम केवल एक फोन कॉल पर हो जाता था, मेरा काम केवल आधे घंटे में हो जाता था, 1 घंटे में हो सकता, और मैं आराम से फ्री होके, रिलैक्स होके अपने काम को करके मैं अपने घर चला जाता था। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा ताकि आप परमेश्वर को अपना समय दे पाओ, आप समय दे पाओ। आज जब आप विश्वासी होकर परमेश्वर को समय नहीं देते तो परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीषें हैं, वो जो आशीषें दी हैं, वो आशीषें कभी बनी नहीं रहती, वो धीरे धीरे जाने लग जाती है, आशीषें जाने लग जाती है। जिस शाऊल को परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा बनाया, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसकी आशीष छीन ली।
हमारे चर्च के एक विश्वासी है, वो जहां जॉब करते हैं वहां परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। 4 छुट्टी के अलावा 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिला करती थी, 4 छुट्टी के अलावा 2 छुट्टी अलग से मिला करती थी। और बहुत बढ़िया, बॉस उनके प्रति बड़ा पॉजिटिव, हमेशा कोऑपरेट करने वाला, सपोर्ट करने वाला, वो छुट्टी से कभी डरने वाले भी नहीं। 4 छुट्टी के अलावा 2 छुट्टी और। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रार्थना से दूर हुए, परमेश्वर के वचन से दूर हुए, तो धीरे धीरे उनके बॉस ने उनके प्रति कठोरता दिखानी शुरू कर दी, उनके मैनेजर ने कठोरता शुरू कर दी। और धीरे धीरे उनके ऑफिस में जाने की वजह से वो परेशान होने लगे। जब भी ऑफिस में जाते, मैनेजर उनको तंग करता किसी न किसी बात पे, वो बार कोई ना कोई डायलॉग ऐसा सुनाता, कोई ना कोई ऐसी बात कहता, ये परेशान हो जाते और नौकरी पे खतरा मंडराने लगा। उनकी 2 छुट्टियां जो अलग से मिली थी, वो 2 छुट्टियां कैंसिल। मालिक ने कहा ये 2 छुट्टियां तेरी कैंसिल कर रहा हूं मैं, नहीं मिलेंगी तेरे को, और कोई छुट्टी तू नहीं करेगा। छुट्टी के लिए भी प्रेशराइज कर दिया। जब परमेश्वर के वचन से आप दूर हो जाते हो, प्रार्थना से दूर हो जाते हो, आराधना से दूर हो जाते हो, तो आपके जीवन में बनी हुई आशीषें भी परमेश्वर ले लेता है। यीशु ने कहा मुझे देने का अधिकार है तो मुझे लेने का भी अधिकार है। आज उसके वचन को समझे, आपके जीवन में आशीष वो बहुत देना चाहता है, आप उससे दूर जा रहे हो। जब दूर जाओगे उससे, तो आपसे सब कुछ दूर चला जाएगा, केवल जीवन में स्ट्रगल आ जाएगा। यीशु ने कहा तेरे को स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु का वायदा है, मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा? मैं विश्राम दूंगा। तेरा स्ट्रगल मैं खत्म करूंगा। मेरे बेटे, मेरे पास तो आ, तू तो मुझसे दूर जा रहा है। वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के पास आते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। आप चर्च आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। कोई आत्मिक संगति करते हैं, आप परमेश्वर के पास आते हैं। जब उसके पास आते रहोगे, तो आपके सारे बोझ को उठा लेगा और आपको विश्राम देगा। हालेलुया। वो आपको विश्राम देने को तैयार है। आपकी जॉब में आशीष देगा, आपके फाइनेंस में आशीष देगा, आपकी हेल्थ में आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके परिवार के लोगों को आशीषित करेगा। लिखा है तू परमेश्वर की आज्ञा मान, तू उसकी आज्ञाओं पे चल, तो तेरी संतान आशीषित होगी, तेरी संतान धन्य होगी। तेरी आज्ञा मानने से तेरा धार्मिकता का जीवन, तेरी बेटी ब्लेस्ड रहेगी, तेरा बेटा ब्लेस्ड रहेगा। तेरी वजह से, सोचिए, तेरी वजह से परमेश्वर ने जब देखा सुलेमान ने पाप किया, सुलेमान ने फॉरेनर लड़कियों से जब विवाह कर लिया और फॉरेनर लड़कियों के वो चक्कर में पड़ गया, तो उनके देवताओं के लिए उसने मंदिर बना दिए। और परमेश्वर बहुत नाराज हुआ, सुलेमान से बहुत नाराज हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे पिता दाऊद की वजह से मैं तेरा सारा राज्य नहीं छीन रहा, लेकिन तेरा राज्य बट जाएगा। किसकी वजह से नहीं छीन रहा? तेरे पिता दाऊद और मेरे दास दाऊद की वजह से मैं तेरा राज्य नहीं छीन रहा। यानी दाऊद इतना धार्मिकता का जीवन था, उसकी वजह से सुलेमान को परमेश्वर ने बख्श दिया। नहीं तो परमेश्वर सुलेमान का राज्य पल भर में समाप्त कर देता, पल भर में। लेकिन उसके पिता की धार्मिकता के जीवन की वजह से सुलेमान पे परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। आपका धार्मिकता का जीवन आपके बच्चों को ब्लेस्ड कर देगा, आपकी पत्नी को ब्लेस्ड कर देगा, आपके पति को ब्लेस्ड कर देगा। लिखा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा घराना तेरी वजह से उद्धार पाएगा। आज वचन को जाने, वचन क्या सिखा रहा है। प्रभु ने कहा अन्य जातियों की तरह मत बनो, अपने समय को निकालो। आज क्रिश्चियंस के पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, इसीलिए जीवन में स्ट्रगल, परेशानी और तकलीफ चल रही है। आज वचन को पढ़ना शुरू करे। जो पढ़ना नहीं जानते अपने बच्चों से बोले मुझे वचन को पढ़ के सुना, मुझे सिखा। जो परमेश्वर के संदेश है लगाएं, यूट्यूब पर लगाएं, प्ले करें, सुने उनको, अच्छे वक्ताओं को सुने, अच्छे प्रचारकों को सुने, ताकि आपके जीवन में आशीष आए, आप परमेश्वर में मजबूत बन जाओ। आज अच्छे जीवन को जीना है तो अपने जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखें। बुराई करते रहोगे लोगों की, परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, बाइबल में लिखा है। अगर आप बुराई करोगे तो परमेश्वर आपके विमुख खड़ा हो जाएगा, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। आपके अगेंस्ट, जहां वो आपके फेवर में खड़ा था, अब आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और जब परमेश्वर किसी का अगेंस्ट खड़ा होता है तो वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसीलिए बुराई जितने भी करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके विमुख खड़ा हो जाता है, उनके अगेंस्ट, और भलाई करने वालों के फेवर में खड़ा रहता है। आप भलाई करो, आपके पक्ष में परमेश्वर खड़ा रहेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। और छल की बातें अगर करोगे, लोगों को छलते रहोगे, ठगते रहोगे, छलते रहोगे, ठगते रहोगे, अपने बॉस को, अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने कलीसिया के लोगों को, समाज के लोगों को आप छलते रहोगे, ठगते रहोगे, तो परमेश्वर देख रहा है, कह रहा है अगर तू छलेगा अच्छे दिन नहीं देख पाएगा, अच्छे दिन नहीं देख पाएगा। मैंने क्या बोला? 99% लोग अपनी जुबान की वजह से परेशान हैं, अच्छे दिन देख ही नहीं पाते, बोलने की तमीज नहीं है,
बोलने की अकल नहीं है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। लिखा है वचन के अंदर, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सुनने के लिए कहां जाना? समीप जाना। यानी अपने मन को, अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगा लेना, सुनने के लिए समीप जाना। क्यों? क्योंकि भला तेरा इसी से होगा। ऐसा करना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जो समीप नहीं आते सुनने के लिए, केवल बैठ के टाइम पास करते हैं और ऑफरिंग पे करके निकल जाते हैं, वो मूर्ख है। बाइबल बता रही है वो मूर्ख है। बुद्धिमान कौन है? जो समीप आके सुनता है, समीप आके वचन को सुनता है। वचन जितना सुनोगे, जितना वचन से भरे जाओगे, उतना ही आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। उतना ही वो जो अंदर वचन है वो एक दिन चीर के बाहर आएगा आपके शरीर को, और आपके जीवन से अद्भुत काम होंगे। जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है, जमीन में बोया जाता है तो जमीन को चीर के वो पौधा, वो बीज जो है वो बाहर निकलता है पौधा बन के। लेकिन जब तक जमीन को नहीं चीरा वो बीज मरता है, मरता है, और मरने के बाद अंकुरित होता है और जमीन चीर के बाहर आता है। जो सख्त जमीन थी उस जमीन को अब चीरने के लिए वो बीज, वो पौधा तैयार हो गया है, और चीर के बाहर आता है, एक पेड़ बनता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। वैसे जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, वचन को पढ़ो, मनन करो, मेडिटेशन करो, ये वचन से भरते जाओ, भरते जाओ, वचन के अनुसार जीवन बनाओ, ये वचन आपके अंदर जाएगा, मरेगा, आपकी आत्मिक क्रियाओं को मार देगा। वो आत्मिक क्रियाओं को मार देगा, संसारिक क्रियाओं को मार देगा, आपकी शारीरिक क्रियाओं को मार देगा, जो पहले पाप में थी, जो पाप में थी उनको मार देगा। उसके बाद आपको नया मनुष्य बनाएगा। हमने अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। ये वचन का बीज आपके अंदर जाएगा, आपको अंदर से जीवित करेगा, आपको जिंदा करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, और उसके बाद ये वचन बाहर निकलेगा। शक्तिशाली रूप में आपके द्वारा काम होने शुरू होंगे, लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और आज के वचन से, आज के कलाम से हमने जाना कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, पर मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन बदलना है। और लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की चाल चलन, क्यों बदलना है? क्योंकि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती यानी परमेश्वर की भली इच्छा और परमेश्वर को भाने वाली इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किससे मालूम करो? अनुभव से, एक्सपीरियंस से मालूम करते रहो कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आपको पता लगता जाएगा अपने आप, एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आपको समझ आ जाएगा क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है या गलत है। और जितना वचन को आदर दोगे, इस वचन को रिस्पेक्ट दोगे, वो आपके जीवन में उतना ही ज्यादा काम करेगा। तो आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन को आदर देना शुरू करें। वो आपका स्वर्गीय पिता है, सब कुछ जानता है। खाने पीने की चिंता ना करें। दिन की शुरुआत होती है, सुबह उठते ही परेशान हो जाते हैं, काम पर जाना है। ऐसे मसीह हैं सुबह उठ के 1 घंटा प्रार्थना तक नहीं करते, बाइबल तक नहीं पढ़ते। दिन की शुरुआत आलस के साथ होती है, मोबाइल फोन के साथ होती है, और निकल जाते हैं, और शाम को आके कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु परमेश्वर था, ध्यान से सुनना, यीशु परमेश्वर था, फिर भी दिन में 2 बार 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। जब यीशु परमेश्वर होकर प्रार्थना कर सकता है तो हम और आप क्या हैं, जो इतने बड़े हो गए हैं, यीशु से बड़े, घुटने तक नहीं टिकते, प्रार्थना तक नहीं होती। पास्टर जी समय नहीं हमारे पास, थक जाते हैं पास्टर जी। मैं रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक कई बार प्रार्थनाओं में रहता हूं, मैं तो नहीं सकता। और सुबह उठ के मैं चर्च में भी आ जाता हूं प्रचार के लिए, और हम रात भर जाग गए, थक गए, टूट गए, हालत खराब हो गई। प्रार्थना में आपको सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना में शक्ति मिलती है। प्रार्थना वाले नहीं रहोगे ना तो आप 8 घंटे भी नींद पूरी नहीं होगी आपकी, आपको 12 घंटे की नींद चाहिए, और काम पे जाके बोलोगे थकावट हो रही है, नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई, घर आके फिर सो जाओगे, नींद पूरी नहीं हुई। अंदर सामर्थ काम नहीं कर रही। सामर्थ आपके शरीर की क्रियाओं को खत्म कर देती है और आपको जिंदा करती है, आपको जीवित बनाती है। आप सामर्थ से भर जाओगे, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आपके अंदर बल आ जाएगा, और आप परमेश्वर की सेवा करने वाले बन जाओगे। और आज के वचन से, आज के कलाम से आप सबने सीख लिया कि परमेश्वर हमारा जानता है हमें क्या चाहिए। अन्य जातियों की तरह नहीं बनना, हमें अपने जीवन को खुदा को देना है और उसके समान जीवन को जीना है। अगर ऐसे हम जीवन को जिएंगे तो वो हमें आशीष देगा और हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।